पीलीभीत के पूरनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शिक्षा के मंदिर को आपसी रंजिश का अखाड़ा बना दिया गया है। आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने विद्यालय प्रबंध समिति की फर्जी मोहर तैयार करवा ली और अब उसका इस्तेमाल महिला शिक्षिका के खिलाफ साजिश रचने में कर रहा है। ग्राम प्रधान की शिकायत के बाद अब शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। पूरा मामला पूरनपुर क्षेत्र के ग्राम टांडा छत्रपति का है। यहाँ संचालित प्राथमिक विद्यालय की इंचार्ज शिक्षिका और गांव के एक व्यक्ति के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि यह व्यक्ति अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति का पदाधिकारी बनकर फर्जी मोहरों का इस्तेमाल कर रहा है। वह आए दिन उच्च अधिकारियों को शिक्षिका के खिलाफ झूठी और तथ्यहीन शिकायतें भेजता है, जिससे न केवल शिक्षिका मानसिक रूप से परेशान है बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्राम प्रधान लाला राम ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखित पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रधान का कहना है कि जिस व्यक्ति के पास समिति में कोई पद ही नहीं है, वह फर्जी मोहरों का दुरुपयोग कैसे कर सकता है। प्रधान ने साफ तौर पर कहा है कि व्यक्ति झगड़ालू किस्म का है और अपनी निजी द्वेष के चलते पूरे स्कूल के माहौल को खराब कर दिया है। आइए अब आपको सुनाते हैं लाला राम की पूरी बाइट। सर, क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। विद्यालय में किस पद पर कार्यरत हैं आप? शिक्षा मंत्री पद। यहाँ पर जैसा कि जो आपकी इंचार्ज अध्यापिका है उस पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या मामला है? वो मामला मैडम बिल्कुल एकदम सही है, मामला निर्धार है, इस प्रकार की कोई बात ही नहीं है। और मैं तो यही चाहूँगा श्री राजेंद्र कुमार जी से कि आप हमारे गांव के एक पहले हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इस प्रकार का ना अपोजिशन का ना काम करके एक साथ कंधे से कंधा मिला के चलो, ताकि हमारा ही गांव, हमारे बच्चे, आप भी हमारे गांव के, हम भी इनके गांव के, मैडम भी हमारे गांव की, तो एक दूसरे ताल से ताल मिला के चले ताकि हमारा विद्यालय अच्छा हो सके, बच्चे हमारे गाँव के अच्छा पढ़ सकें और सब सही हो सके। एक दूसरे के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए कि कौन है, एक लेडीज होने का एक लेडीज के ऊपर ऐसे मतलब आरोप लगाए जाएंगे तो ये चीज़ गलत है। अच्छा, उसमें कई आरोप हैं, पढ़ाई सही नहीं हो रही है, मिड डे मील में मिलने वाले भोजन सही नहीं पकड़ा है, क्या? ये तो ये चीज़ जो आदमी जो कहता है कि उसको मिड डे मील नहीं दिया गया, जहाँ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? मान लो हम लोग 2 टीचर हैं, हम शिक्षा मित्र हैं, हमारे पहले हम लोग 3 अध्यापक थे, जिसमें एक हमारे इंचार्ज अध्यापक मोहम्मद साजिद थे, वो बेचारे सस्पेंड हो गए। उसके बाद में इंचार्ज बनी हमारी डॉली शर्मा, श्रीमती डॉली शर्मा जी बनी है, और शिक्षा मित्र 2 ही टीचर हम लोग रह गए हैं। तो हम तो इस टीचरों के बारे में प्रधान जी से कई बार वार्ता करी है कि हमें विद्यालय में टीचर कम है और व्यवस्था कीजिए, ये भी बेचारे लगे हुए हैं। बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चों की संख्या तकरीबन 100 लमसम 180 के आसपास जी, और शिक्षण व्यवस्था सही है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, और मिड डे मील सही बन रहा है, समय से फल भी बांटे जाते हैं। जो भी शिकायतें हो रही हैं वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधान जी, आपने अपने लेटर पैड पर शिकायत की, क्या मामला है? इसमें ये मामला है, जो डोली शर्मा यहाँ की शिक्षिका हैं, वो समय से आती हैं विद्यालय में, बच्चों को पढ़ाती हैं, खाना भी बढ़िया खिलाती हैं। मैं बार बार आता हूँ, देख भी जाता हूँ कभी कभी, तो शिक्षा के मामले में वो सही काम कर रही हैं। और बाकी हमारे गांव के राजेंद्र कुमार हैं जी। राजेंद्र प्रसाद कौन है? ये गांव के आम सदस्य हैं, पहले ये रह चुके हैं समिति के अध्यक्ष, लेकिन इस समय है नहीं हो, इस समय नहीं है वो, और झूठी शिकायतें करते हैं, इससे कोई लाभ नहीं है। अगर कोई समस्या है उन्हें गांव के बीच में बैठ के रखनी चाहिए कि डोली शर्मा नहीं आती है पढ़ाने के लिए या समय से नहीं आती है, तो ये बात समाज में रखनी चाहिए, हमें बताना चाहिए, लेकिन आज तक मुझे तो बताया नहीं। और जो पूर्व टीचर थे जो यहाँ से सस्पेंड हो गए, मोहम्मद साजिद हसनी, तो उन्हीं से इनकी तालमेल रहती है, वही सब खुरापात करवाते हैं विद्यालय में, और ये सब निंदनीय है, गलत है। अगर कोई भी समस्या डोली शर्मा से है तो गांव के बीच में रखनी चाहिए, गांव का प्रधान है, गांव के मेंबर हैं, वो उसका निदान करेंगे। आपने शिकायती पत्र कैसे दिया? हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी जी को दिया है। शिक्षा कार्य में कोई समस्या आती है क्या विद्यालय में? नहीं, विद्यालय में कोई शिक्षा वो कार्रवाई बार बार होती है तो वो मानसिक रूप से परेशान रहती है डोली शर्मा, चिंतित रहती हैं।
मान लो सही कार्य करने के बावजूद भी अगर किसी की शिकायत हो तो वो चिंता तो करेगा ही, परेशान रहेगा, पीड़ित रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए उनके साथ में, ये गलत हो रहा है। ठीक। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिल कुमार, मैं प्राथमिक विद्यालय टांडा क्षेत्र का एसएमसी का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर राजेंद्र कुमार फर्जी शिकायतें कर रहे हैं मैडम जी के ऊपर, जो शिक्षण कार्य अच्छे ढंग से चला रही हैं। बार बार राजेंद्र कुमार शिकायत करके उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। उस 3-4 बार चेकिंग के लिए भी लोग यहाँ पर आए, उन्होंने चेकिंग की, पता किया, लेकिन सारी शिकायतें फर्जी पाई गई। वो मोहम्मद साजिद हसनी के कहने पर राजेंद्र कुमार बार बार मैडम जी के ऊपर शिकायत कर रहे हैं। जो आपने एक लेटर पैड दिया, किसके लिए दिया है? जी, वैसे शिक्षा अधिकारी को दिया है। क्या क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि राजेंद्र कुमार के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि वो फर्जी शिकायत ना कर सकें। शिक्षण कार्य कैसा चल रहा है विद्यालय? शिक्षण कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा। खाने की व्यवस्था बढ़िया है, पढ़ाई व्यवस्था बढ़िया है। मैडम जी स्कूल टाइम से आती हैं, बच्चों को अच्छा शिक्षा कार्य देती हैं।